जय जिनेन्द्र। हम यहाँ चर्चा जैन कर्म सिद्धांत की कर रहे हैं। जैसे हमने देखा था कि कर्म 3 प्रकार के बताए थे, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। यहाँ द्रव्य कर्म की चर्चा चल रही है। द्रव्य कर्म हमने देखे थे 8 प्रकार के, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, वेदनी, नाम, आयु, गोत्र और अंतराय। तो अब यहाँ पे जो तीसरे नंबर का वेदनी कर्म आता, हमने ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म की चर्चा की थी इसके पहले के वीडियो में। आज हम वेदनी कर्म की चर्चा कर रहे हैं कि वेदनी कर्म किसे कहते हैं। तो वेदनी कर्म जो होता है, वेदनी कर्म का संबंध जो होता है जीव के सुख दुख से होता है। जो हमें सुख दुख संसार में मिलते हैं, तो यहाँ पर जो है वेदनी कर्म भी 2 प्रकार के होते हैं, साता वेदनी और असाता वेदनी। एक साता वेदनी कहलाता है, एक असाता वेदनी। साता वेदनी क्या है कि जिस कर्म के उदय से जो हमको शारीरिक तथा मानसिक सुख प्राप्त होता है उसको हम साता वेदनी कहते हैं। जिस कर्म के उदय से शारीरिक और मानसिक सुख जो प्राप्त होता है। और इसका उल्टा होगा असाता वेदनी में, जिस कर्म के उदय से हमको दुख प्राप्त हो, शरीर से भी हम बीमार हो और दरिद्र भी रहे, मानसिक भी दुख रहे, वो असाता वेदनी। अब हम यहाँ क्या है, दुनिया में हम चाहते हैं क्या है कि हमको साता वेदनी चले। साता वेदनी मतलब कि शरीर भी स्वस्थ रहे और हमारी जो सुविधाएं हैं, जो हमारी सहयोगी चीजें हैं, मोटर, बंगला, कार, नौकर चाकर, वो भी सब हमारे बने रहे व्यवस्थित। तो उसके लिए साता वेदनी हमको चाहिए। तो साता वेदनी के आश्रय के जो कारण होते हैं वो हमको देखना पड़ेंगे। और हम क्या कर रहे हैं, हमारे को ये चीजें क्यों नहीं प्राप्त हो रही है, तो वो असाता वेदनी हो रहा है। तो असाता वेदनी के आश्रय, यहाँ पर हम पहले असाता वेदनी के आश्रय देखते हैं कि असाता वेदनी हमको किस वजह से असाता वेदनी होता है ना। तो दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध और परिदेवन, ये कारण होते हैं असाता वेदनी के आश्रय के। ये 5 दुख के ही रूप हैं। दुख की क्वालिटी है अलग अलग प्रकार से। दुख यानी किसी को पीड़ा रूप, पीड़ा होना, पीड़ा देना, ये दुख। या शोक मतलब कि कोई अपनी चीज, अपनी इष्ट चीज खो जाए, गुम हो जाए, वियोग हो जाए, तो अपना व्याकुल होना उसके लिए, या किसी को व्याकुल करना। ताप मतलब संसार में निंदा हो तो उसका भी ताप होता है, पश्चाताप का। आक्रंदन, पश्चाताप हो तो उसमें आक्रंदन यानी कि रोना, उसके लिए रोना बिलखना। वध, किसी का वध कर देना, आयु के पूर्ण उसके शरीर समाप्त कर देना। जैसे हम चींटी वगैरह, मच्छर वगैरह सब ये हमारे हाथ जाने अनजाने में मरी जाते हैं, तो उनको जो है वो ये। और परिदेवन में अत्यंत दुखी होकर करुणाजनक रुदन करना, ये परिदेवन। तो ये जो कारण होते हैं, यानी कुल मिलाकर के दुखी रहना भी और दुखी करना भी, ये असाता वेदनी के बंध के कारण है, आश्रय के कारण है। इससे हमको असाता वेदनी होगा। और असाता वेदनी में क्या होगा, वही हमारे शरीर में भी तकलीफ आएगी, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। और जो सहयोगी पदार्थ हमारी जो है वो भी हमको निर्धनता भी रहेगी, पैसे की तकलीफ रहेगी। और साता वेदनी के लिए हम क्या करें कि हमारे को ऐसे दिन नहीं देखना पड़े। तो साता वेदनी का जो है वो उसका हमारे आचार्य ने बताया है, भूत प्रत्यनुकंप सूत्र बताया है, वो मैं सूत्र पढ़ रहा हूँ संस्कृत में। भूत प्रत्यनुकंपा, दान, सराग, संयमादि, योग, शांति, शौचमिति, सद्वेद्वस्य। मतलब ये कि संसार में जो जीव है उनके प्रति करुणा भाव रखना, मुनि राजों को दया दान करते रहना, मुनि राज के प्रति दान भाव रखना, दान करना और अच्छी वस्तु का दान करना। उसके बाद में फिर 5 इंद्रियों के विषय और मन को कंट्रोल में रखना। और इसके अलावा जो 6 काय के जीव हमको बताए हैं, पृथ्वी काय, जल काय, वायु काय, वनस्पति काय, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, 10 जीव वगैरह, इनके प्रति, सबके प्रति जो है वो हिंसा नहीं उनकी होने देना। संयम का इसको बोलते हैं, संयम का भाव रखना। और उसके बाद में फिर क्रोध आदि जो अपनी कषाय होती है उनको मंद मंद करना। अपनी जो क्रोध, मान, माया, लोभ कषाय बोलते हैं इनको, इसमें मंदता लाना। और लोभ लालच का बिल्कुल भी त्याग होना चाहिए एकदम से। और फिर सम्यक दृष्टि जो है, श्रावक के व्रत जो होते हैं उनका पालन भी करना। और उसके बाद में फिर अकाम निर्जरा करना, बाल तप करना। तो ये सब चीजें करने से, मुनि महाराज की वैयावृत्ति करना, इससे हमको साता वेदनी का बंध होता है। और जो कर्म हम करेंगे, जो बंधेगा वो उदय में आएगा। और फिर ऑटोमेटिकली हमारे को संसार की किसी तरह की तकलीफें नहीं रहेगी। ये वेदनी कर्म जो होता है ये मोहनी कर्म का सहायक होता है। तो हमारे को अपने आप मोहनी कर्म का भी हम क्षय कर सकेंगे यदि साता वेदनी रहेगा। तो हमको दुनिया में, संसार में अच्छे अच्छे कर्म करके और अच्छे अच्छे कर्म बांधना चाहिए, ताकि हमारे साता वेदनी के उदय चले। जय जिनेन्द्र। साता वेदनी कर्म पूर्ण हुआ।